आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के जमाने में हम दूसरों की मदद के बारे में सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन हाल ही में 20 महीने की बच्ची धनिष्ठा ने वो कर दिया जो मिसाल बन गया। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाली धनिष्ठा 8 जनवरी की शाम को खेलते समय फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से गिर गई थी। माता पिता उसे लेकर सर गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन 11 जनवरी को उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इसके बाद धनिष्ठा के माता पिता ने ऑर्गन डोनेट करने का फैसला लिया, जिसमें धनिष्ठा के हार्ट, किडनी, लीवर और दोनों कॉर्निया शामिल थे। इससे 5 बच्चों की जान बच गई और धनिष्ठा देश की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बन गई। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र ने राज्यों को भेजे निर्देश, बताया किसे लगेगी वैक्सीन और किसे नहीं। सीबीआई ने बैंक फ्रॉड केस मामले में अपने ही हेडक्वार्टर में की तलाशी, 2 डीएसपी समेत कई अफसर आए रडार पे। तमिलनाडु दौरे के बाद आज दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगे राहुल गांधी, किसानों के हक में उठाएंगे आवाज। तो वहीं दूसरी तरफ अन्ना हजारे ने भी पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा किसानों के मुद्दे पे दिल्ली में भूख हड़ताल करूंगा। जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाएगा तेजस, वायुसेना प्रमुख बोले बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करने में सक्षम। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने लगाई यूपी सरकार को फटकार, कहा प्रदूषण अपराध को रोकें। कोरोना टीकाकरण से पहले आई एक और अच्छी खबर, देश भर में 31 जनवरी से होगी पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत। आंध्र प्रदेश में गरमाई मंदिरों पे राजनीति, 1.5 साल में मंदिरों पे हुए 127 हमले। बता दें भाजपा ने सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पे हिंदू विरोधी नीतियां अपनाने का लगाया आरोप। महामारी के बीच अब 500 से अधिक वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, कहा पहले की तरह हो सुनवाई, वर्चुअल सिस्टम फेल। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी उपभोक्ता के निजता के अधिकार का है हनन, हाईकोर्ट में याचिका की गई दायर। पाली जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के द्वारा शहर में स्वच्छता मिशन के लिए आज 20 नए वाहन का उद्घाटन। पाली विधायक ज्ञानचंद पारेख एवं नगर परिषद सभापति रेखा भाटी द्वारा किया गया। पाली विधायक और नगर परिषद चेयरमैन द्वारा इन स्वच्छता मिशन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गौरतलब रहे कि केंद्र सरकार द्वारा नगर परिषद को इन वाहनों का खरीदने की राशि उपलब्ध कराई गई थी। जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में फैले टाटगढ़ रावली अभयारण्य में गुरुवार को जंगल में पशु चराने गए एक पशुपालक पर भालू ने हमला कर दिया। भालू का हमला इतना तेज था कि पशुपालक पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद में क्षेत्रीय वन रक्षक सहित पूरा वन विभाग का स्टाफ वहां पहुंचा और घायल को अस्पताल लेकर आए हैं। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर किया गया है। भालू ने किसान के सिर, मुंह, नाक, आंख को काफी जख्मी किया है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद में वन विभाग ने जंगल क्षेत्र में भालुओं से दूर रहने की सलाह भी दी है। तो मेरे को टेलीफोन इतना मिली कि भाई हरसोली मोड़ बट्टे के पास में 2 मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया। तो मौके पे पहुंचा तो वहाँ पर 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने भिड़ी हुई थी और मजरूब रोड के ऊपर पड़े हुए थे, जिनको आने जाने वाले राहगीरों की मदद से मेरी सरकारी गाड़ी में और प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के और हॉस्पिटल लेके आए, एम्बुलेंस को कॉल किया और यहाँ पर हॉस्पिटल में लाए। यहाँ लाए जब तक 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी, 4 इंजर्ड हैं, जिनको डॉक्टर साहब ने जयपुर रेफर कर दिया है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने चुरू आवास पर गुरुवार को प्रेस वार्ता कर प्रदेश की गहलोत सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को पंगु करने के लिए, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने के लिए दिसंबर और जनवरी माह के अंदर जो हर ग्राम पंचायत में वित्त आयोग की सिफारिश से सीधी राशि जाती थी, वो पंचायत के खाते की बजाय पीडी अकाउंट में जमा करवाकर अपने नियंत्रण का जो काम किया है, वो पंचायती राज संस्थाओं के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है। सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को पंगु करने के लिए, उनके लोकतांत्रिक अधिकार को समाप्त करने के लिए दिसंबर और जनवरी माह के अंदर जो हर ग्राम पंचायत में वित्त आयोग की सिफारिशों से सीधी राशि जाती थी, वो पंचायत के खाते की बजाय
करवाकर अपने नियंत्रण में करने का जो काम किया है वो पंचायती राज संस्थानों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है। पूरे राज्य के सरपंच इसके लिए आंदोलनरत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने उन सारे कारणों का प्रकटीकरण किया है। आज तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जो पंचायत राज मंत्री भी थे, उनका और मुख्यमंत्री जी का विरोध हुआ और उसके कारण से ऐसी नीतियां बनी जिससे पंचायत राज संस्थान अपने लोकतांत्रिक अधिकार को खो चुके हैं। इस प्रकार का कुत्सित प्रयास की निंदा कर रहे हैं और इसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी राज्य के सरपंचों के साथ खड़ी होकर जन आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो जन आंदोलन भी करेंगे। हम इस लोकतांत्रिक निर्णय का सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर विरोध करेंगे। तथ्य ये बताते हैं कि तत्कालीन पंचायत राज मंत्री जी ने विरोध प्रकट किया था उसके बाद ही उन्हें ओवररूल करके राज्य के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री के रूप में और वित्त मंत्री के रूप में थाना इलाके में 36 घंटे पूर्व हुई कालवी फांटा पर ट्रक चालक और उसके खलासी से 38,50,000 रुपए की लूट के मामले में आज नागौर जिला पुलिस अधीक्षक सेवता धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। ट्रक जा रहा था, ट्रक के जो ड्राइवर है राम स्वरूप और खलासी दिनेश, इन्होंने रिपोर्ट की कि हमसे जो है बुलेरो में 7-8 लोग आए और उन्होंने 38.5 लाख की लूट खरीद की। इस पे 394 और 34 IPC में मुकदमा 3/21 दर्ज किया गया और तत्काल इसकी जांच प्रारंभ की गई। जांच के लिए टीम गठित कर दी गई। एडिशनल SP साहब के नेतृत्व में CO जायल, SHO जायल, SHO खाटूगढ़ी, SHO रोल और SHO सुरपालिया। तो टीम ने इसमें जो पूछताछ की, प्रारंभिक पूछताछ की, उसके बाद जो है सभी से गहनता से पूछताछ की तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, शक्ति सिंह, रंजीत और पवन, और तीनों से अलग अलग पूछताछ की। अभी तक 20 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। अभी बकाया जो पैसे हैं उनकी रिकवरी करनी बाकी है। इन्होंने जो है पहले मास्टर प्लान बनाया, मास्टर प्लान बना के जो है टाइमिंग जो है इनका जो बेटा है ड्राइवर जो है इसका बेटा रंजीत, उसने अपने पिता की लोकेशन जो है कहाँ जा रहा है ये शेयर की शक्ति सिंह से। शक्ति सिंह मेन प्लानर है और शक्ति सिंह से बार-बार बातचीत करके तो उसने बताते गए और इन्होंने फिर टाइम देख के इस घटना को पारित कर दिया। बदमाश चंद्र प्रकाश ATS की टीम से फरार, उसने 24 घंटे बाद आज अचानक ही देर शाम सदर थाने में सरेंडर कर दिया और बताया कि मैं गलतफहमी से भाग गया था। उसके बाद पुलिस के अधिकारी लगातार इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान बदमाश चंद्र प्रकाश कहां कल ये लगभग 4:30 बजे की घटना है जब ATS की टीम ने तस्कर जो चंद्र प्रकाश जानी उसको दस्तयाब करके वो बाड़मेर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान सूचना ये मिली कि उसको बीच में ही उसके समर्थकों ने, कुछ बदमाशों ने उतार लिया। इस पर तुरंत मौके पर पहुंचा दिया करवाई। पूरे जिले भर से जो बेस्ट से बेस्ट थानेदार थे उन 6 लोगों की हमने टीम बनाई। इसमें साथ में साइबर का सहयोग लिया गया और कल शाम से हम पूरे इस घटनाक्रम के लगातार जो भी इसके रहने के स्थान है, इसके छुपने के स्थान है, वहाँ पर लगातार हम दबाव दे रहे थे, प्रेशर दे रहे थे, दबिशें दे रहे थे। इसका यह परिणाम हुआ कि इसने अब खुद है वो सरेंडर कर दिया। हमारी टीम है वो कल रात से लगातार प्रयास कर रही है। दिवस एवं 1971 के युद्ध के 50 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर आज जोधपुर में कोणार्क कोर्ट द्वारा एक मैराथन का आयोजित किया गया। विजय रन के नाम से आयोजित मैराथन में 450 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जिसमें सेना के जवान, उनके परिजन, छोटे बच्चे, महिलाएं व सिविलियन शामिल हुए। यह दौड़ सीमा क्षेत्र में 5, 10 व 21 किलोमीटर की आयोजित की गई। दौड़ के पश्चात सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। आज 15 जनवरी 2021 को 1971 के 50 वर्ष हो जाते हैं युद्ध के और भारतीय सेना कोणार्क ने ये आयोजित किया था रन 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो मैंने तो 5 किलोमीटर्स में पार्टिसिपेट किया है और मेरे साथ और भी काफी जवान, फैमिलीज, बच्चे भी साथ में थे और बहुत ही अच्छा लगता है। अपने देश की ऐसी चीजों के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हो। वैसे हमारा कंट्रीब्यूशन तो कुछ खास है नहीं उनके बराबर, बट बहुत अच्छा लगता है। मैं सिविलियन किसान
आंदोलन के 51वें दिन यानी आज 15 जनवरी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत होगी। वहीं किसान नेताओं ने इसे लेकर कहा कि सरकार के साथ हम बैठक जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। किसानों की मांग अब भी वही है। बातचीत के लिए हम तैयार है और सरकार बिलों को वापसी ले और इसी संबंध में शुक्रवार को बातचीत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को होने वाली किसान परेड का प्लान भी बताया। उन्होंने कहा कि हम भी देश का सिर ऊंचा करेंगे। दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी, जहाँ पे एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से जवान चलेगा और दोनों का मेल मिलाप वहाँ इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति है हमारी शहीदों की, वहाँ पे मेल मिलाप होगा। बेंगलुरु में वेटरन्स डे के मौके पर राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। चीन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सुपर पावर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस की तारीफ की और कहा, आज के कुछ ही 4-5 दिन पहले ही एक 83 तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने अभी ऑर्डर दिया है एचएएल को, जिसमें कि 73 ये फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और 10 ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। सेशन 2 पार्ट में होगा। सेशन का पहला पार्ट 29 जनवरी से 15 जनवरी और दूसरा पार्ट 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। 17वीं लोकसभा के 5वें सत्र में 35 सिटिंग्स होंगी। पहले पार्ट में 11 और दूसरे पार्ट में 24 निर्धारित की गई हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।